नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज आप लोगों के सामने मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियोस और तस्वीर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज आखिरी मरहले की वोटिंग चल रही है मुख्तलिफ़ रियासतों में। इस बीच जुमला कितनी वोटिंग हुई ये रात की जो हमारी डेली वीडियो न्यूज़ है उसमें बताएंगे, लेकिन आज मुख्तलिफ़ किस्म के दादागिरी और तोड़ फोड़ की वारदात कुछ वीडियो सामने आए हैं, वो आपके सामने रखूँगा यहाँ प्राइम टाइम में। और साथ ही खलीजी ममालिक में और ईरान के दरमियान जो इस वक्त सूरत हाल कशीदा है उसकी ताज़ा रिपोर्ट आप लोगों के सामने रख कर के तबसरा करूँगा। इससे पहले नाज़रीन, मैं आप लोगों से दरख्वास्त कर लेता हूं कि जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। बहरकैफ नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं 7वें मरहले के आज के इंतखाबात में पंजाब और उत्तर प्रदेश की 13-13, बिहार और मध्य प्रदेश की 8-8, मगरबी बंगाल की 9 और हिमाचल प्रदेश की 4, झारखंड की 1 और चंडीगढ़ की सीट पर पोलिंग जारी है। लोकसभा इंतखाबात के 7वें और आखिरी मरहले के तहत 8 रियासतों की 59 जुमला सीटों पर आज इतवार की सुबह से ही पोलिंग शुरू हो गई है। गुज़श्ता 6 मराहिल के इलेक्शन में 543 में से अब तक 484 सीटों पर पोलिंग हो चुकी है। 7वें मरहले में पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, हिमाचल की 4 और झारखंड की 1 और चंडीगढ़ की कुछ सीटों पर पोलिंग जारी है। नाज़रीन, इस बीच चूँकि पोलिंग जारी है, इस दरमियान में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वाक़यात और वारदात पेश आ रही हैं। सबसे पहले अगर मगरबी बंगाल की बात करें तो यहाँ से फिर से तशद्दुद की खबरें आ रही हैं। बताया जा रहा है कि टीएमसी कारकुनान ने लोगों को वोटिंग करने से रोकने के लिए शिमाली 24 परगना में बम फेंके। इसी दरमियान कलकत्ता जनूबी सीट से टीएमसी उम्मीदवार माला राय ने इल्ज़ाम लगाया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उन्हें बूथ के अंदर दाखिल होने से रोका। खबर है कि सीपीएम पोलिंग एजेंट पर भी हमला किया गया है। नाज़रीन, जालंधर के गुड़ी गांव में क्रिकेटर हरभजन सिंह ने अपना वोट डाला है। इसी तरह नाज़रीन, एक और खबर यहाँ निकल कर के सामने आ रही है कि बीजेपी कारकुनान ने दलितों की उंगली पर स्याही लगाकर वोट ना देने के लिए उनको 500 रुपये की रिश्वत दी है। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में सबसे ज़्यादा वायरल हो रही है और इस पर तबसरा किया जा रहा है। उसको बीजेपी की गुंडागर्दी पर ताबीर करते हुए बताया जा रहा है। लोकसभा इंतखाबात के आखिरी मरहले के दौरान उत्तर प्रदेश के चंदौली में वोट ना देने की एवज में नोट बांटने का मामला मंजर-ए-आम पर आया है। चंदौली लोकसभा इलाके के तारा जीवनपुर गांव में दलित बस्ती के लोगों ने बीजेपी कारकुनान पर इल्ज़ाम आयद किया है कि उन्हें वोट न डालने के लिए रिश्वत दी गई और ज़बरदस्ती उनकी उंगली पर पोलिंग के दौरान इस्तेमाल होने वाली स्याही लगा दी गई। दलितों ने कहा कि उन्हें 500 रुपये बतौर रिश्वत भी दिए गए। चंदौली के एसडीएम ने इस मामले पर बयान देते हुए कहा कि शिकायत करने वाले थाने में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई की जाएगी। इसी डीएम ने यह भी कहा है कि शिकायत दहिंदा वोट डाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि शिकायत दहिंदगान को अपनी शिकायत में लिखना होगा कि उनकी उंगलियों पर ज़बरदस्ती स्याही लगा दी गई है। वाज़ेह है कि पोलिंग के आखिरी मरहले के तहत 8 रियासतों की 59 सीटों पर नाज़रीन पोलिंग जारी है और चंदौली उत्तर प्रदेश में आता है और यहाँ पर चंदौली समेत 13 लोकसभा सीटों पर जो है इस वक्त वोटिंग जारी है और मुख्तलिफ़ इलाक़ों से जो है मुख्तलिफ़ किस्म की खबरें आ रही हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी आप देखेंगे कि जो है मेरे पीछे एक वीडियो बदलेगी, यहाँ पर देखिए कि किस तरह से जो है मुसलमानों के नाम को वोटर लिस्ट हटाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, दरअसल ये यूपी के बलिया कॉन्स्टिट्यूंसी वहाँ के हलके की ये वीडियो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अभी ये देखिए बदलेंगे। यहाँ पर ये लोग दिखा रहे हैं, ये सब के सब डिलीटेड जो आपको नज़र आ रहा है ये मुसलमानों के नाम हैं। बताया जा रहा है कि लगभग 334 से 335 और 336 के वोटर लिए जो बूथ नंबर हैं वहाँ के वोटर लिस्ट से मुसलमानों के तकरीबन 300 नाम डिलीट कर दिए गए हैं और उसके ऊपर ये महर लगा दी गई है कि ये सारे के सारे नाम डिलीट किए गए हैं, जबकि ये लोग वहाँ पर मौजूद हैं। इस बात को लेकर कि जो है यूपी में बहुत सख्त तौर पर जो है इसको
آفیشل کانگریس کی جانب سے بھی ٹویٹ کیا گیا ہے، اور پھر ایس پی یعنی بسپا سے بھی جو ہے اس کو ٹویٹ کر کے اس پر جو ہے حیرانی اور حیرت کا جو ہے اظہار کیا گیا ہے کہ کس طرح جو ہے جہاں موجود ہیں جن کے نام ووٹر لسٹ میں ہیں ان کو کیوں کر کے، اور بالخصوص مسلمانوں کو نشانہ بنا کر کے کیوں ناموں کو ڈیلیٹ کیا گیا. اور یہ واقعی تشویشناک بات ہے. اگر اسی طرح ہر بوت میں ہوتا جائے گا تو بڑے ہی مسائل پیدا ہوں گے، اور سب سے حیرانی کی بات یہ ہے کہ بالخصوص مسلمانوں کے ناموں کو ہی ڈیلیٹ کیا گیا ہے. بہرکیف ناظرین، اس کے علاوہ ٹی ایم سی کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس طرح وہاں پہ جو ہے مغربی بنگال میں تشدد ہوا، اور یہ جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ بی جے پی کے کارکنان ہیں. یہ تصویر، یہ لوگ ٹی ایم سی پر ان کے کارکنان پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے ان کو ووٹ کرنے نہیں دے رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے بیٹھے ہوئے بی جے پی کارکنان ہیں جو احتجاج کر رہے ہیں. اسی طرح ایک کار پر شیشہ دیکھیں گے ٹوٹا ہوا ہے. یہ بنگال بی جے پی کینڈیڈیٹ ڈائمنڈ ہاربر لوک سبھا سیٹ کے امیدوار کینڈیڈیٹ ہیں نیلنجن رائے. ان کی بھی جو ہے کار کو نقصان پہنچانے کے جو ہے الزام لگایا گیا ہے، اور یہ الزام بھی جو ہے ٹی ایم سی کارکنان پر لگایا گیا ہے. اسی طرح ناظرین، پٹنہ سے بھی خبر آئی ہے کہ بوتھ نمبر 101 اور 102 جس کو سرکنا ولیج کہا جاتا ہے، یہاں کے پالی گنج میں دو گروپوں کے درمیان میں اچانک جو ہے جھڑپیں شروع ہو گئیں، اور وہاں کی جتنے بھی بوتھ وغیرہ تھے وہ اور وہاں کی ساری چیزوں کو جو ہے وہاں کے ووٹروں نے نیچے گرا کر کے دونوں گروپوں کے لوگوں نے تشدد پھیلانے کی کوشش کی. اسی طرح تیج پرتاپ کی بھی ایک ویڈیو اس وقت سامنے آ رہی ہے جو سب سے زیادہ شیئر ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں. آج کہا گیا ہے کہ کیمرہ مین کو پیٹتے ہوئے تیج پرتاپ یادو کے نجی سیکورٹی گارڈ دھر لیے گئے ہیں، اور وہ کیمرہ مین کو ایک صحافی کو پکڑ کر کے مار رہے ہیں. ان لوگوں کا الزام ہے کہ کیمرہ مین نے یادو کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیا تھا، اور اسی وجہ سے بھڑک کر کے ان لوگوں نے جو ہے تیج پرتاپ اپنا ووٹ ڈالنے کے بعد واپس لوٹ رہے تھے تو اس وقت ان کا شیشہ ٹوٹا، اور اس کا الزام کیمرہ مین پر لگا، اور کیمرہ مین کو پکڑ کر کے تیج پرتاپ کی سیکورٹی مارنے لگے. اور یہ بات جب زیادہ بڑھنے لگی تو تیج پرتاپ نے اعلان کر دیا کہ ان کے جان کو خطرہ ہے اور ان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی. اس وجہ سے سیکورٹی گارڈ نے ان کی حفاظت کی، لیکن محسوس نہیں ہوتا کہ اس طرح کی کوئی کارروائی ہوئی ہوگی. کچھ اچانک جو ہے لگ گیا ہوگا ہاتھ، یا پھر شیشہ ٹوٹ گیا ہوگا. بہرکیف مغربی بنگال میں، یو پی میں، بہار میں ساری جگہوں سے تشدد کی خبریں پہنچی ہیں. کہیں بم پھینکنے کی، کہیں مارا توڑی کی، کہیں شیشے پھوڑنے کی. یہ آج سارا دن کا جو ہے جب تک کہ ہماری نیوز ریکارڈ کی جا رہی تھی تب تک کی یہ خبریں ہیں. شام تک مزید کچھ خبریں آئیں گی، اور کتنی پولنگ ہوئی یہ ساری چیزیں آئیں گی. یہ ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ رات کی ویڈیو نیوز میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے. لیکن ناظرین، تبصرہ یہی ہے کہ ہندوستان میں انتخابات کے موقع پر جو حالات پیدا ہوتے ہیں وہ واقعی تشویشناک ہیں کہ کس طرح پارٹی کے کارکنان ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ کینڈیڈیٹ اور امیدوار بھی کبھی کبھی جو ہے یہ ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتے ہیں، جو واقعی تشویشناک ہے. اور اس بات کی بھی دلالت ہے کہ جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے سیکورٹی فراہم کرنے میں پوری طرح ناکام ہو رہا ہے. برکائب ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کی ایک اہم ترین خبر جو واٹس ایپ سے جڑی ہوئی ہے، جو حالیہ 2 دن قبل پہلے یہ واٹس ایپ میں سیکورٹی کو لے کر کے ایک خبر آئی تھی لیکن ہم لوگوں کو پتہ نہیں چلا. میں اس کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے یہ خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہا ہوں. واٹس ایپ پر حال ہی میں ہوئے سائبر اٹیک کو لے کر ٹیلی گرام کے کو فاؤنڈر پاویل ڈورو نے کمپنی پر نشانہ سادھا ہے. پاویل نے اپنے بلاگ پوسٹ کے ٹائٹل کا نام "کیوں واٹس ایپ محفوظ نہیں ہو سکتا ہے" رکھا ہے. دراصل واٹس ایپ سیکورٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے حال ہی میں اسرائیل کے NSO گروپ نے واٹس ایپ پر اسپائی ویئر چھوڑا تھا، یہ جاننے کے لیے واٹس ایپ کو ہیک کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اس کمپنی نے ٹیسٹنگ کی، جس کے بعد فیس بک نے اس حملے کی تصدیق کرتے ہوئے دنیا بھر کے یوزر سے اپنے فوراً اپڈیٹ کرنے کو کہا تھا. یعنی کہ صاف طور پہ بات یہ ہے کہ اگر آپ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہیں یا فیس بک استعمال کر رہے ہیں تو آپ کی بنیادی جتنی بھی معلومات ہیں جس کو آپ کے حد تک رہنا چاہیے وہ بنیادی معلومات کوئی بھی ہیک کر سکتا ہے. اور بالخصوص اسرائیل جو ہے ان چیزوں میں بہت آگے ہے. وہ
तमाम डाटा को जमा करने में कि लोग कहाँ, मुसलमान कहाँ, कितने, किस शहर में, किस मोहल्ले में, किस कॉलोनी में रहते हैं, इसकी जांच के पीछे रहता है। और इससे पहले भी मैंने कई मरतबा तबसरा कर चुका है कि सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा निगाहें और इस तरह की अक्सर कंपनियां इसराइल से जुड़ी होती हैं ताकि वो डाटा कलेक्ट कर सके। और इसी वजह से जो है स्पाईवेयर छोड़ दिया गया था इस बात को जानने के लिए कि क्या व्हाट्सएप में जमा शुदा जितना भी मवाद और डेटा होता है, इसलिए कि करोड़ों खरबों की तादाद में इस वक्त व्हाट्सएप यूज़र्स हैं, बिलखुसूस तमाम मुस्लिम ममालिक में भी ये पाया जाता है एप्लीकेशन, तो क्या ये महफूज है। डोरो ने ब्लॉग में लिखा है कि व्हाट्सएप के यूज़र्स की प्राइवेसी को गलत तरह से हैंडल किया जाता है। कुछ वक्त पहले व्हाट्सएप में एक बिग आया था जिसके ज़रिए महज एक कॉल से हैकर्स की पहुंच यूज़र्स की तस्वीरें, ईमेल, मैसेज कॉल लॉग जैसी पर्सनल मालूमात तक हैक हो गई हैं। आगे लिखा है कि इस बिग का हमला सिर्फ एंड्रॉयड पर ही नहीं हुआ था बल्कि iOS, विंडोज़ और कई OS पर भी हुआ था। डोरो ने लिखा है कि व्हाट्सएप पर हालिया स्पाईवेयर के हमले की खबर सुनकर उन्हें हैरानी नहीं हुई क्योंकि अपने 10 साल के सफ़र में व्हाट्सएप एक दिन भी महफूज नहीं रहा है। डोरो ने ब्लॉग में लिखा है कि व्हाट्सएप एक महफूज खामी को दूर करता है तो उसमें दूसरी सिक्योरिटी खामी आ जाती है, दूसरी एक अगर खामी को दूर करता है तो दूसरी जो है खामी आ जाती है बिलखुसूस सिक्योरिटी को लेकर के। डोरो ने कहा है कि व्हाट्सएप अपने एंड टू एंड इंक्रिप्शन फीचर से सारिफिन को भरोसा कराता है कि उनकी चैट किसी थर्ड पार्टी के पास नहीं जा रहे हैं, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि जब 3 साल पहले इस फीचर की शुरुआत हुई थी तब कंपनी ने बता दिया कि व्हाट्सएप के डेटा का बैकअप टू एंड इंक्रिप्शन से महफूज नहीं होता है। डोरो ने लिखा है कि व्हाट्सएप 10 सालों में कभी भी महफूज नहीं रहा है। जहां नाजरीन व्हाट्सएप को लेकर के इसलिए व्हाट्सएप बार बार देखते हैं कि व्हाट्सएप ने अभी हालिया ऐलान किया था कि वो 2 करोड़ के करीब लोगों के नंबर्स को ब्लॉक कर दिया है, इस वजह से कि जिसमें फ़ेक अकाउंट्स होते हैं या फिर ज़्यादातर जो है ख़बरों को, फ़ेक ख़बरों को फैलाए जाने या फिर सिक्योरिटी सिस्टम को अपनाने के लिए उसने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के नंबरों को ब्लॉक कर रहा है या फिर उसको जो है व्हाट्सएप इस्तेमाल करने से रोक रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें सिक्योरिटी ना होने की वजह से है। इस वजह से इसके मद्दे मुकाबले में टेलीग्राम हो या वाइबर हो या दूसरे जो चैटिंग इस वक्त ऐप्स मौजूद हैं वो ज़्यादा भरोसामंद हैं। ये इब्तिदाई तहकीकात है, बाद में मुमकिन है कि जो उसके बाद टेलीग्राम के सिलसिले में भी जो है तफसीलात आएँ या फिर वाइबर के सिलसिले में। फिर भी जो है व्हाट्सएप जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा गैर महफूज कहा जा रहा है और इस तरह के आर्टिकल्स मगरबी ममालिक के मुख्तलिफ जो है चैनलों में दिखाए भी जा रहे हैं और अखबारात में फैलाए भी जा रहे हैं इन आर्टिकल्स को। बरकैफ नाज़रीन, अब मैं आपसे बात करता हूँ खलीजी ममालिक के सिलसिले में कि सऊदी अरब के फरमारवा शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल के तनाज़ुर और ख़लीज को दरपेश ख़तरात के तदारुक के लिए ख़लीज ताउन कौंसिल और अरब लीग का फ़ौरी इजलास तलब किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की तरफ से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि खादिम अल हरमैन शरीफ़ैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी अरब और इमारात पर हमलों के वाक़यात और आइंदा के लिए खलीजी मुल्कों पर जारियत की रोकथाम के लिए 30 मई को खलीजी और अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस से मुनाकिद करने का मुतालबा किया है। सऊदी खबर रसा इदारे ESPA के मुताबिक शाह सलमान ने खलीजी ममालिक की क़ियादत और अरब ममालिक के सरबराहान को 30 मई को हंगामी इजलास बुलाने के लिए मकतूब इरसाल कर दिए हैं। इस पेशरफ्त का मकसद हालिया अय्याम में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में होने वाले तखरीब काराना हमलों और उनकी रोकथाम पर गौर करना है। 30 मई को अरब लीग और खलीजी ममालिक की सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद 31 मई मुताबिक 26 रमज़ान मुबारक को इस्लामी सरबराही इजलास बुलाने का फैसला किया गया है। तीनों सरबराही इजलासों की मेज़बानी सऊदी अरब करेगा जो मक्का मुअज़्ज़मा में मुनक़िद की जाएंगी। ख्याल रहे कि खलीजी ममालिक और पूरा मशरिक़ वस्ता इस वक्त सख्त कशीदगी की लपेट में है। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी महाज़ आराई ने खित्ते में एक नई जंग की कैफियत पैदा कर दी है। हाल ही में मुत्तहिदा अरब इमारात के अल फुजैरा बंदरगाह के करीब 2 सऊदी, एक इमारती और एक नॉर्वेजियन बहरी जहाज़ पर तखरीबकारी के हमले किए गए। उसके बाद सऊदी अरब में तेल पाइपलाइनों को उड़ाने के लिए ड्रोन से हमला किया गया। नॉर्वे की इंश्योरेंस कंपनियों की तरफ से जारी करदा तहकीकात में इल्ज़ाम आयद किया गया है कि अल फुजैरा में तेल बरदार बहरी जहाज़ों पर हमलों में मुमकिन तौर पर ईरानी पासदारान इनकलाब का हाथ हो सकता है, जबकि खबर निकल कर के आ रही कि खलीजी ममालिक और ईरान में लड़ाने के लिए ये अमरीका की भी एक चाल हो सकती है। बरकैफ नाज़रीन, दूसरी तरफ ईरान
امریکہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح صرف ایک وار سے منہدم ہو جائے گا، اس طرح کا بیان ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر نے امریکہ کو وارننگ دی ہے۔ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر میجر جنرل حسین سلامی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کی اس وقت امریکہ اور اسلامی جمہوریہ کے دشمنوں کے ساتھ سراغ رسانی کی مکمل جنگ جاری ہے۔ اس جنگ میں سائبر اور فوجی کارروائیاں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی طرح صرف ایک وار کی مار ہے۔ ایران کی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق میجر جنرل حسین سلامی نے ہفتے کے روز ایک بیان میں کہا ہے کہ ہماری امریکہ اور اسلامی جمہوریہ کے دشمنوں کے ساتھ بیک وقت نفسیاتی جنگ، سائبر کارروائیاں، سفارتی اور فوجی محاذوں پر کارروائیاں جاری ہیں۔ اس کے علاوہ خوف و ہراس پھیلانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایرانی کمانڈر نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت سخت خطرے سے دوچار ہے۔ امریکہ اپنی طاقت کھو چکا ہے۔ وہ اگرچہ طاقتور دکھائی دیتا ہے لیکن حقیقت میں وہ زبوں حال ہے۔ اس کی کہانی بھی ورلڈ ٹریڈ سینٹر ایسی ہی ہے جو صرف ایک حملے ہی میں دھڑام سے نیچے آ گرا تھا۔ میجر جنرل حسین سلامی نے گزشتہ ماہ ہی سپاہ پاسداران انقلاب کی قیادت سنبھالی تھی۔ انہوں نے چند روز قبل کہا تھا کہ پاسداران انقلاب کی دشمن کے ساتھ مکمل طور پر محاذ آرائی جاری ہے۔ بہرکیف ناظرین، مشرق وسطیٰ کا حالات کے 2 دن پہلے بھی میں نے اس سلسلے میں خصوصی پرائم ٹائم آپ لوگوں کے سامنے رکھا تھا۔ اب یہ تازہ اپڈیٹس ہیں اور آگے کے دنوں میں کیا ہوں گے پتہ نہیں ہے، لیکن محسوس ہوتا ہے کہ ادھر خلیجی ممالک، ادھر امریکہ اور ادھر ایران تینوں کی تینوں اپنی اپنی تیاریوں میں مشغول ہو چکے ہیں۔ ناظرین، آج کے پرائم ٹائم کا ہمارا یہی پیغام ہے۔ کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔